वेलकम बैक गाइस। आज का हमारा टॉपिक है वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पर हैंडल करेंगे। हमारा टारगेट असिस्टेंट प्रोफेसर में आने वाले 50 विश्व इतिहास से संबंधित प्रश्नों का है, जिसकी सीरीज़ हम टेलीग्राम चैनल पर लेके आएंगे क्विज़ के माध्यम से और PDF वगैरह के माध्यम से। ये तो सिर्फ एक सैम्पल है, इसमें हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो अलग अलग टॉपिक से हमने बनाए हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि बृहत बर्था क्या है? इटली का एकीकरण से संबंधित थ्योरी। बी, प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी द्वारा फ्रांस के विरुद्ध काम ली गई तोपें। सी है रूस का ऑस्ट्रिया पर हमला। या डी है द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर की ऑस्ट्रिया नीति। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है आपके बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बालकन संघ की स्थापना 1913, 1912, 1915 या 1910। जैसा कि आप सभी को पता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर में विश्व इतिहास के 50 क्वेश्चन आते हैं और वो भी फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं। कुछ उनमें जरूर घुमा के आते हैं, बाकी ज़्यादातर फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपके हैं बी। 1912 के अंदर बालकन संघ की स्थापना, इसमें सर्बिया मेन था जिसने रूस की सहायता से इस संघ की स्थापना की थी तुर्की के विरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ओलिवेरा सालाजार का संबंध किस राष्ट्र से है? यानी ओलिवेरा सालाजार जो एक तानाशाह शासक था, उसका संबंध किस से है? स्पेन, पुर्तगाल, डेनमार्क या पोलैंड। द्वितीय विश्व युद्ध और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बहुत सारे तानाशाह प्रवृत्ति के राजा निकले, जैसे फांसीवादी के अंदर अपना मुसोलिनी हो गया, यहाँ पर हिटलर हो गया, ये सारे इसी के एग्जाम्पल हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा पुर्तगाल, बी। इसका राइट आंसर होगा पुर्तगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मेनार्ड किन्स जिसने रोजगार, ब्याज व मुद्रा के सामान्य सिद्धांत नामक पुस्तक लिखी थी, किस देश से निवासी थे? अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस। इसमें ये जो इनकी इम्पोर्टेंट है, ये पुस्तक भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो कि पूछी जाती है। रोजगार, ब्याज और मुद्रा के सामान्य सिद्धांत। ये पुस्तक उस वक्त लिखी गई थी जब तक पूरा विश्व आर्थिक मंदी की चपेट के अंदर था। तो ये थे अपने इंग्लैंड के निवासी थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके बी राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली में राष्ट्रवाद का जनक कौन है? मेज़िनी, कावूर, नेपोलियन या गैरिबोल्डी। इस क्वेश्चन में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ज़्यादातर वो मेज़िनी को उत्तर देते हैं, कुछ कावूर को भी मानते हैं, कुछ नेपोलियन को भी, और गैरिबोल्डी तो चलो नेपोलियन के साथ ही मान लो। पर इसका जो राइट आंसर होगा वो है नेपोलियन। नेपोलियन क्यों? क्योंकि सबसे पहले नेपोलियन ही था जिसने इटली को एकत्रित करने का काम किया था। नेपोलियन इटली और जर्मनी दोनों के राष्ट्रवाद का प्रेरक कहा जाता है। मेज़िनी ने बेशक इटली के जो चरण है उसकी आत्मा कहा जाता है। इटली में जो राष्ट्रवाद का जनक है उसका राइट आंसर अपना नेपोलियन ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किसने इटली को एक भौगोलिक अभिव्यक्ति मात्र माना? नेपोलियन, मेटरनिक, जियोबर्टी या विक्टर एनुमाइल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है आपका मेटरनिक। मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था और इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी अगर कोई बाधा थी तो वो था ऑस्ट्रिया और मेटरनिक, यही दो बाधा थी। जियोबर्टी ये इटली का एकीकरण कराना चाहता था, परंतु ये पोप के अधीन इटली का एकीकरण कराना चाहता था, पोप के अंडर के अंदर इटली। विक्टर एनुमाइल ये शासक था जिसके द्वारा इटली का एकीकरण किया गया था। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर आपको पता ही चल गया होगा, मेटरनिक है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलंबियस समझौता कब हुआ? तो सबसे पहली बात तो ये है कि कोलंबियस समझौता किससे संबंधित है? ये भी एक क्वेश्चन होता है कि जर्मनी के एकीकरण से संबंधित है या इटली के एकीकरण से संबंधित है या फिर
अमेरिकी क्रांति से संबंधित है या फिर फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है, तो ये है इटली के एकीकरण से संबंधित है। ठीक है, तो अब ये कब हुआ? 21 जून 1857, 21 जुलाई 1858, 15 अगस्त 1856 या 22 जनवरी 1807। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा 21 जुलाई 1858। यह फैक्चुअल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे और ये सीधे क्वेश्चन ही याद करने पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, क्रीमिया युद्ध में इटली की सेना का नेतृत्व किसने किया था? जब 1854 में क्रीमिया का युद्ध हुआ था, तब इटली ने भी अपनी एक सेना भेजी थी वहाँ पे। केवूर ने इसका मतलब अपने देश को या अपने प्रधानमंत्री उस वक्त जो थे राजा उसको समझाया, उसके अधीन करके एक सेना भेजी थी। वो जो सेना भेजी थी वो भेजी गई थी आपके मारमोरा के नेतृत्व में। सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, संयुक्त राष्ट्र संघ ने नॉर्वे के डॉक्टर नानसेन की अध्यक्षता में एक आयोग की स्थापना की क्योंकि उन्होंने शरणार्थियों को बचाने के लिए की, महामारी से बचाने के लिए की, या फिर नॉर्वे में मतदान संबंधित प्रश्नों के हल के लिए की, या फिर पोलैंड में मानवाधिकारों के हल के लिए की। हालांकि ये अभी क्वेश्चन जस्ट ही फर्स्ट ग्रेड के अंदर आया है। इससे पहले मैं क्वेश्चन बना चुका था, हालांकि वीडियो बाद में बना रहा हूँ, पर क्वेश्चन पहले मैं बना चुका था। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपके वो होगा शरणार्थियों को बचाने के लिए की थी। तो इसमें आपको ये चीज़ें भी ध्यान रखनी होती है, ये भी ध्यान रखना होता है और ये भी ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नए तुर्कों का समाज यानी अखिल इस्लामिक आंदोलन की स्थापना किसने की? नासिर कमाल, इब्न सऊद, मेहमत अली या नासिर जमाल? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपकी है ए, नासिर कमाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आहवान आंदोलन यानी ब्रदरहुड मूवमेंट किसने प्रारंभ किया था? जमाल पाशा, मेहमत पाशा, इब्न सऊद या मुस्तफ़ा कमाल पाशा? ये जो भी पाशा हैं ये सारे मतलब मिस्र की क्रांति से संबंधित है, मिस्र का एकीकरण है उससे संबंधित है। इब्न सऊद ये सऊदी अरब, जो वर्तमान सऊदी अरब है, उससे जुड़े हुए, और सऊदी अरब को मतलब तुर्की से अलग करने में सबसे बड़ा अगर कहीं रोल है तो इब्न सऊद का है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपकी है सी, इब्न सऊद 1910 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, कैटलबी ने किस संधि को पामस्टन की भारी राजनीतिक विजय कहा था? पेरिस शांति सम्मेलन, लंदन कन्वेंशन, वर्साई की संधि या फिर बुखारेस्ट की संधि? इन जो भी संधियाँ हैं ये सही संधि आपको दिख रही है, तो इन सब की जानकारी आपको होनी चाहिए। वर्साई की संधि, अगर आप विश्व इतिहास पढ़ते हो तो बुखारेस्ट की संधि, लंदन कन्वेंशन, पेरिस शांति सम्मेलन की डेट नहीं तो कम से कम साल तो याद होना चाहिए, और इसका मतलब मेन क्या था, किस लिए की गई थी, वो भी याद होनी बहुत ज़रूरी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपके होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस घोषणा के पश्चात विश्व युद्ध में स्वतंत्र हुए अपने उपनिवेशन पर फ्रांस पुनः दबदबा स्थापित करना चाहता था? मतलब जैसे ही विश्व युद्ध खत्म हो गया था तो बहुत सारे नए नए उपनिवेश स्वतंत्र हो गए थे, तो फ्रांस उन उपनिवेशों पर फिर से दबदबा स्थापित करना चाहता था। तो उसके लिए उसने मतलब वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने या फिर घोषणा की थी उस टाइम, तो वो घोषणा किस नाम से जानी जाती है? ब्राज़ीलविले घोषणा, माउंटेन पॉलिसी, ब्रदरहुड प्लान या कनिंघम घोषणा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है आपके ए, ब्राज़ीलविल घोषणा। ये याद रखने की चीज़ है, क्वेश्चन में इस तरह की बहुत सारी आएगी आपके, आप देखोगे इस तरह के क्वेश्चन। आइजनहर सिद्धांत क्या है, ट्रूमैन सिद्धांत क्या है, मार्शल सिद्धांत क्या है, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, असम्मिलित को अलग कीजिए। जूलियस नरेरे तंजानिया से संबंधित है, रॉबर्ट मुगाबे जिम्बाब्वे, ऑनेस्टिनियो नेटो अंगोला से या केन्या से लुम्बावा? मतलब जिन लोगों ने इनको स्वतंत्र करवाया था, आपको पता है 1960 के दशक के अंदर कम से कम 17 अफ्रीकी देश स्वतंत्र हुए थे जो उपनिवेशों से। तो अलग अलग जो उनके लीडर थे उनमें से कौन सा एक है वो सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा आपके डी। केन्या के कौन थे? डी,
ये जो लुम्बाबा थे इनका संबंध पेट्रियस जायरे से था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अमेरिकी राष्ट्रपतियों की नीतियों के बारे में असुमिलित अलग कीजिए। देखो, अमेरिका के अलग अलग राष्ट्रपति हुए हैं, उनकी अपनी लैटिन अमेरिका के प्रति जो नीतियाँ थी उसके बारे में, या फिर विश्व के प्रति उनकी जो नीतियाँ थी उसके बारे में अलग अलग हैं। अच्छे पड़ोसी की नीति रूजवेल्ट, अच्छे साझेदार की नीति आइजनहावर, प्रगति के लिए मैत्री की नीति केनेडी, या समान साझेदारी नीति निक्सन, या ई सभी सम्मिलित है। तो ये क्वेश्चन तो सिर्फ आपको मतलब ज्ञान बढ़ाने के लिए दिया गया, तो इसका राइट आंसर होगा ई। ये आपको याद रखने की चीज़ है कि किसने कौन सी नीति के तहत लैटिन अमेरिका के ऊपर अपना शासन या फिर उनको एक दूसरे से जोड़े रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, नासिर जमाल को नील का मुसोलिनी किसने कहा था? मुसोलिनी है ये, मुसोलिनी, ये वाला मुसोलिनी लिखा गया है यहाँ पे। तो ये कहा था, ईडन ने कहा था, चर्चिल ने कहा था, या विल्सन ने कहा था, या रूजवेल्ट ने कहा था? तो ये कहा था आपके ईडन ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका असुमिलित है। ट्रूमैन योजना मार्च 1947, मार्शल योजना 1947, माल्टोव योजना या कॉमकॉन, तो कौन सी योजना इसमें से असुमिलित है? या फिर ई कॉमनिफॉर्म सितंबर 1947। तो जो असम्मिलित है, या फिर एफ मान लीजिए सभी सम्मिलित हैं, तो इसमें ये सारी योजनाएं सम्मिलित है। ये योजनाएं पूछी जाती है, ये योजना किससे क्या संबंधित है, ये सारी पूछी जाती है। ये दो सोवियत संघ से संबंधित है, ये तीनों, और ये दो अमेरिका से संबंधित है, यूएसए और यूएसएसआर, इनके बीच की जो संधियाँ हैं वो जान जाती है। ये अलग अलग योजनाएं, जैसे ट्रूमैन ने घोषणा की थी कि भाई जो अमेरिका के हित में होगा अमेरिका वैसा ही काम करेगा। मार्शल ने मतलब कहा था कि भाई हम वित्तीय सहायता करेंगे, इसके जैसी घोषणा फिर रूस ने की थी माल्टो योजना के तौर पर। कॉमकॉन हो गया, इनके आपसी व्यापार से संबंधित हो गया, ऐसे करके ये योजनाएं थी। नेक्स्ट है अपना, लोहा आवरण शब्द का सबसे पहले प्रथम प्रयोग 5 मार्च 1946 को किसने किया था? चर्चिल ने, स्टालिन ने, ट्रूमैन ने, या फिर आइजनहावर ने? तो लोहा आवरण शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था आपके चर्चिल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, कि बर्लिन की दीवार के संबंध में असत्य कथन चयन कीजिए। बर्लिन की दीवार एक बड़ा प्रश्न है, ये आपको ध्यान से पढ़ना है। बर्लिन की दीवार में, इस दीवार का निर्माण 13 अगस्त 1961 को प्रारंभ हुआ। इसकी लंबाई 555 किलोमीटर है। 9 नवंबर 1989 को बर्लिन की दीवार ढहा दी गई। नेक्स्ट है 3 अक्टूबर 1990 को साम्यवादी पूर्वी जर्मनी और पूंजीवादी पश्चिमी जर्मनी का एकीकरण हो गया। पूर्वी जर्मनी का सहयोग अमेरिका के नेतृत्व में ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश कर रहे थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपने देख लिया होगा, डी है इसका राइट आंसर, क्योंकि पूरी जर्मनी का नहीं, पश्चिमी जर्मनी का सहयोग कर रहे थे। यहाँ पे पश्चिमी जर्मनी का सहयोग कर रहे थे, जबकि पूर्वी जर्मनी का सहयोग आपको पता ही है उस टाइम का यूएसएसआर कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, शीत युद्ध की अवधि का प्रथम गर्म युद्ध माना जाता है? कांगो संकट, यूसी बोट घटना, कोरिया युद्ध, या अफगानिस्तान संकट? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है कोरिया युद्ध। 1854 में जो युद्ध हुआ था कोरिया युद्ध, ये प्रथम गर्म युद्ध माना जाता है। इसमें कोरिया को 2 भागों में बांट दिया गया था, उत्तरी कोरिया और साउथ कोरिया, जो आज भी आपको पता है। और अफगानिस्तान संकट, ये द्वितीय शीत युद्ध के लिए उत्प्रेरक के तौर पर काम किया था। यूसी बोट घटना ये तब हुई थी जब अमेरिका के अंदर रूसी राष्ट्रपति गए थे पेरिस सम्मेलन में भाग लेने के लिए, और उससे पहले ही उनको पता चला कि अमेरिका उनकी जासूसी वगैरह करवाता है। कांगो संकट के दौरान संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव थे उनकी हत्या हो गई थी। द्वितीय महासचिव थे हेमरसोल्ट, उनकी हत्या हो गई थी।
ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 15 जुलाई 1951, 26 जुलाई 1956, 30 दिसंबर 1954 या 4 अक्टूबर 1956। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है बी, 26 जुलाई 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ, ये तो सिर्फ सिंपल था, तो ये पूरा हो गया है। हम इसकी PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जल्द ही तो क्या, शायद 1 अगस्त से पेड कोर्स स्टार्ट करेंगे, सिर्फ हिस्ट्री वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए ही करेंगे। हमारा टारगेट रहेगा कि कम से कम हम कितने 20-22 टॉपिक हैं, तो आराम से 50-50 प्रश्नों के कम से कम 30-40 टेस्ट तो करवा दें। उसमें टेस्ट करवा देंगे, PDF वगैरह भी प्रोवाइड कराएंगे। एक अलग से ग्रुप बना के उसमें वो सारा फीचर करने का इरादा है। बाकी हाल फिलहाल तो ये सिंपल पेपर है। अगर आपको अच्छा लगा तो ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा, और टेलीग्राम पे फ्री क्वेश्चन के ट्राई के लिए तो आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू।